इस बोलेरो नियो का लोग कह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन है, वो क्या पता बोलेरो नियो ना हो कि डस्टर की सितंबर 2025 में ही जो है 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का ये एवरेज देगी। 13-14 लाख रुपए के आसपास जो है वो ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है हाइब्रिड में। को प्रीमियम एक्सपीरियंस मिले, अंदर इंटीरियर्स वगैरह मिले तो आप इसके लिए रुक सकते हैं। वो जो मोटर है वो भी पहियों को चला सकती है, इंजन भी पहियों को चला सकता है। बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा ग्रैंड विटारा से ज्यादा हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, अगर आप अपने रिश्तेदारों से बात करोगे ना जो टीयर 1 कंट्रीज में रहते हैं, जैसे यूरोप में रहते हैं या फिर स्पेशली यूएस और कनाडा में रहते हैं, तो बहुत से लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत सालों से, इनफैक्ट अभी से नहीं, समझ लीजिए 20-25 साल से जो है वहाँ पे हाइब्रिड ऑप्शंस आ गए थे, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स। वो बात अलग है, कुछ लोग जो है वो टेस्ला एस्ला ले आए हैं, लेकिन जिसको भी एक गाड़ी रखनी होती है और उसी से जो है आसपास भी जाना है, उसी से लंबा लंबा ट्रैवल भी करना है, स्पेशली अबव 400 किलोमीटर, लोग सोचते हैं कि रेंज एंग्जाइटी आ जाएगी, क्योंकि चार्ज होने में भी कुछ ना कुछ तो टाइम लगता ही है। तो दैट इज वाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स आर प्रेफर्ड। और टोयोटा जो है वो RAV4 जैसी गाड़ियां बेस्ट सेलिंग है वहाँ पे, बहुत लोग लेते हैं, इनफैक्ट मेरी मासी ने भी ले रखी है। वो पर्टिकुलर चीज जो है वो इंडिया में भी आ रही है, और जैसे RAV4 वहाँ पे बहुत बिकती है, वैसे ही टोयोटा ने यहाँ पे मेनली स्टार्ट किया ग्रैंड विटारा और हाईराइडर से, कि किस तरीके से जो है हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स को इंडियन ऑडियंस के अंदर ला सकते हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल। अब किसी को ग्रैंड विटारा या फिर हाईराइडर नहीं चाहिए और वो दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहा है, या फिर उसको उससे सस्ती गाड़ियां चाहिए, तो वो थोड़ा रुक सकते हैं न्यू कार्स के लिए जो हाइब्रिड कार्स हैं। तो उन लोगों के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली फॉर दैट ऑडियंस जो हाइब्रिड कार लेना चाहती है और लगभग 1 साल के आसपास जो है वेट कर सकती है। सारे के सारे न्यू हाइब्रिड ऑप्शंस 2025 एंड या 2026 के आसपास जो है लॉन्च होने वाले हैं, और उनकी मैं मैक्सिमम वो डिटेल्स दूंगा आपको जो अभी आउट हो चुकी है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और जिस भी गाड़ी में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है उसका आप चैप्टर कोड देख सकते हो, वरना आप ऑब्वियसली पूरी वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस गाड़ी से जो सबसे क्लोजेस्ट में भी हो सकती है लॉन्च पे, विच इज मारुति एस्क्यूडो। एस्क्यूडो कह लो या फिर Y17 उसका कोड नेम था, जो पहले लोग समझ रहे थे कि 7 सीटर आएगी, लेकिन अब वो गाड़ी पता लग गया है कि ब्रेजा के ऊपर आ रही है और ग्रैंड विटारा के आसपास ही आ रही है। अब उसमें क्या अलग होगा मैं आपको बता देता हूँ ग्रैंड विटारा से। जैसे आपने फ्रॉन्क्स देखी है, उस तरीके का जो क्रॉसओवर शेप है, मतलब हाइट ज्यादा नहीं होगी लेकिन लेंथ पीछे की तरफ ज्यादा होगी। उस वजह से क्या होगा कि उसका बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा ग्रैंड विटारा से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हाइट थोड़ी सी कम होगी। उतना एसयूवी शेप नहीं, थोड़ा सा क्रॉसओवरिश शेप आ जाएगा उसमें, लेकिन वो लंबी बड़ी गाड़ी होगी। अब ऑब्वियसली क्योंकि जो है ग्रैंड विटारा उन सब पे प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो वही हाईराइडर वाला जो आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम है वो उसमें आ सकता है। तो अब जो है वो मारुति के एरीना में ब्रेजा के ऊपर वो गाड़ी लॉन्च हो सकती है, और उसमें आपको वहां का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे सकता है, जो आपको पता ही है कि हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। 3 सिलेंडर वैसे वो इंजन है, वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सीरीज पैरेलल हाइब्रिड है। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जो है वो जो मोटर है वो भी पहियों को चला सकती है, इंजन भी पहियों को चला सकता है, ये दोनों पैरेलली काम कर सकते हैं। इस हाइब्रिड के बारे में जो है जो विस्तार से मैंने बताया कि कैसे काम करता है, क्या फर्क है एक रेंज एक्सटेंडेड सीरीज हाइब्रिड में और एक पैरेलल हाइब्रिड में, सीरीज पैरेलल हाइब्रिड में, वो आप मेरी हाइब्रिड वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। लेकिन अभी हम इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में इतना ही जानते हैं। ऑब्वियसली अगर अंदर के स्पाई शॉट्स देखेंगे तो आपको जो है एक फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन वगैरह मिल जाएगी। हो सकता है कि इसके इंटीरियर का जो लुक एंड फील है वो ई विटारा जैसा हो, क्योंकि ई विटारा से मारुति ने थोड़ा सा जो है वो एक प्रीमियम की तरफ और आगे कदम रखा है। तो ई विटारा भी आप देख लो कि एक क्रॉसओवर शेप में है, तो उसी शेप में ये गाड़ी आने वाली है। अब हम उसके बाद बात कर लें तो आपको जो पता ही होगा कि 2026 में एक सेल्टॉस का पूरा फेसलिफ्ट नहीं, एक न्यू जनरेशन आ रहा है। उस न्यू जनरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इतना पता है कि उसका जो स्टाइलिंग है वो बाहर जो किया की गाड़ियां आती हैं, जो एसयूवीज आती हैं, उसके जैसी होगी। तो एक वर्टिकली स्टैक जो है वो उसमें हेडलैम्प सेटअप होगा। सबसे मेन चीज ये है कि वो गाड़ी 4.3 मीटर नहीं होगी, वो गाड़ी और बड़ी हो जाएगी, मे भी हो सकता है 4.5 मीटर हो जाए। तो ओवरऑल साइज उस गाड़ी का बड़ा होने वाला है, और ऑब्वियसली अगर वो वैसी आएगी सेल्टॉस, तो उसके अगले साल जो है वो क्रेटा भी नई आ जाएगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक हाइब्रिड सिस्टम के बारे में। अभी तक ये रिपोर्ट्स हैं कि अभी जो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल आता है सेल्टॉस में, उसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप जो है वो आ सकता है। अब यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबली एक सीरीज पैरेलल हाइब्रिड होगा, और वो आपको ग्रैंड विटारा जैसे ही जो है वो एक तरीके से एवरेज दे पाएगी। तो समझ जाइए लगभग शहर में आपका 18-19 के आसपास एक पेट्रोल इंजन से एवरेज निकलेगा, विच इज ग्रेट। अगर आपको थोड़ी और डिटेल्स जाननी है अंदर के बारे में, तो हो सकता है कि इसमें रियर वेंटिलेटेड सीट्स आ जाएं, इसका बूट स्पेस पहले से और ज़्यादा बड़ा हो जाए, और जो स्टीयरिंग और इंफोटेनमेंट सिस्टम का आप लेआउट देखते हो सिरोस में या फिर न्यू क्लैविस में,
उस तरीके का आपको ओवरऑल सेटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें शेयर होंगी। लेकिन ये गाड़ी का सबसे मेन पॉइंट ये है कि आज अगर सेल्टॉस 22-23 लाख रुपए की आ रही है, तो ये गाड़ी समझ लीजिए आप 25 लाख तक मतलब एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि बड़ी भी तो होगी। तो एक आधा सेगमेंट जब ऊपर जा रहा है, तो ये हाइब्रिड लगभग आपको 20 लाख रुपए एक्स शोरूम से 24 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास पड़ेगी। दैट इज वाई अगर आपको एक प्रीमियम हाइब्रिड ऑप्शन चाहिए 5 सीटर में ही, जिसमें जो है एक प्रॉपर आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस मिले, अंदर इंटीरियर्स वगैरह मिले, तो आप इसके लिए रुक सकते हैं। ये हो सकता है कि मार्च अप्रैल के आसपास आपको शोकेस हो जाए, या फिर जो जनवरी में भारत मोबिलिटी एक्सपो होता है उसी टाइम शोकेस हो जाए। तो अगर उस टाइम हो गई तो समझ लीजिए आप जो है वो अगले 3-4 महीने में ये लॉन्च हो सकती है। अब उसी के अराउंड जो है वो आपका मारुति का भी जो सीरीज हाइब्रिड है, सीरीज हाइब्रिड को आप एक तरीके से रेंज एक्सटेंडेड भी बोल सकते हैं। उसमें सिंपली ये चीज होती है कि जो मोटर होती है वो बैटरी के थ्रू डायरेक्ट चलाती है पहियों को, लेकिन इंजन डायरेक्ट नहीं चलाता है। ठीक है, तो उसमें अगर हम ये चीज देख ले कि 1.2 जेड सीरीज वाला 3 सिलेंडर इंजन है, उसके साथ वही लगभग 1.5 to 2 किलोवाट आवर की बैटरी का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा इलेक्ट्रिक मोटर के साथ, तो वो मारुति इस पे काम कर रहा है। और उन्होंने ये चीज बोली थी कि एंड ऑफ 2025 या फिर अर्ली 2026 जो है वो उसको शोकेस तो कम से कम कर ही देंगे। तो वहां पे क्या है, जो पहली गाड़ी है वो आपकी आएगी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। अब फ्रॉन्क्स आप चीज सोचो कि अगर आप फ्रॉन्क्स ऑटोमेटिक देखो, जो AMT 1.2 है वो लगभग आपका 11, 11.5, 12 लाख रुपए ऑन रोड आता है। ठीक है, अब आप इससे जो है वो लगभग 1.5-2 लाख रुपए और बढ़ा दो, तो लगभग 13.5-14 लाख रुपए के आसपास जो है वो ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है हाइब्रिड में। सिंपली ये चीज है कि ये गाड़ी वो 20 किलोमीटर पर लीटर वाला एवरेज नहीं देगी, ये गाड़ी देगी 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर वाला एवरेज। इनफैक्ट कुछ तो लोग 35 से 40 भी मांग रहे हैं, लेकिन ऑन अ सेफर साइड 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का ये एवरेज देगी। तो इसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जो है फ्रॉन्क्स का फेसलिफ्ट एक तरीके से लॉन्च होगा, तो उसमें और भी चीजें जो अभी नहीं आती हैं वो आ सकती हैं। मे बी उस टाइम 6 एयर बैग्स आ जाएं, स्टैंडर्ड हो जाएं, और बहुत सी ऐसी चीजें जो इस टाइम जो है वो फ्रॉन्क्स में नहीं आती है। अब यही जो सीरीज हाइब्रिड है ये धीरे धीरे करके जो है वो और छोटी गाड़ियों में आएगा, जैसे इसके बाद ये बलिनो में आएगा, फिर ये स्विफ्ट में आएगा, तो और ऐसी ऐसी गाड़ियों में आता चला जाएगा और छोटी गाड़ियों में भी परकुलेट हो जाएगा। तो अगर आप उस रेंज के आसपास शहर में बहुत चलते हो और आपको ये नहीं है कि मेरे को 1.2 AMT नहीं लेना, ठीक है, और थोड़ा सा आप रुक सकते हो, तब आप जो है वो शहर में चलने के लिए बहुत ही इंक्रेडिबल माइलेज देने वाला ये ऑप्शन हो सकता है 2026 में। तो इसके लिए आपको रुकना चाहिए। अब इसके बाद एक और कॉम्पिटिटर आ रही है सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा की, विच इज डस्टर। तो डस्टर फाइनली एकदम पक्का हो गया इंडिया में लॉन्च होना। और आपको एक चीज पता है कि डस्टर की सितंबर 2025 में ही जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो न्यू वाली डस्टर है वो CMF-B प्लेटफॉर्म पे बनेगी, और ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपका EV, हाइब्रिड और नॉर्मल इंजन सारी चीजें एकोमोडेट कर सकता है। मेन चीज ये है कि क्योंकि इसकी जो है वो सितंबर में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये 2025 के एंड तक लॉन्च हो जाए, और उसके साथ आपका एक पेट्रोल और एक जो है टर्बो पेट्रोल इंजन आएगा। लेकिन लॉन्च होने के लगभग 6 से 7 महीने और लेंगे इसमें एक प्रॉपर हाइब्रिड सेटअप भी देने के। तो अभी क्या है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि इंडिया के लिए ये कौन सा हाइब्रिड सेटअप डेवलप कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये एक रेंज एक्सटेंडेड होगा, मतलब एक सीरीज हाइब्रिड होगा। तो वही बात मान लीजिए कि आपका शहर में बहुत ज्यादा एवरेज आ जाता है 25 किलोमीटर पर लीटर का, लेकिन हाईवे पे सीरीज हाइब्रिड जो है वो थोड़ी सी स्ट्रगल करती है। तो वहां पे डस्टर इस तरीके के हाइब्रिड इंजन के साथ लॉन्च होगी 2026 मिड के आसपास, मतलब जुलाई अगस्त के आसपास। अब अगस्त की बात करी ली तो इस 15 अगस्त में जो है वो अभी पता नहीं है कि महिंद्रा क्या करने वाला है, कुछ तो करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो स्पेकुलेशंस हैं वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट या फिर के लिए 6 एयरबैग्स ये सब चीजें आएंगी। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है महिंद्रा को तो मोस्ट प्रोबेबली 15 अगस्त को क्या है कि वो एक न्यू प्लेटफॉर्म को शोकेस करेंगे, उसका इवेंट रखेंगे, और वो जो प्लेटफॉर्म है मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम होगा NFA, न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर वाला, जिसमें आगे हाइब्रिड्स, नॉर्मल इंजन्स, टर्बो पेट्रोल्स और EV भी आ सकता है। तो एक बिल्कुल कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म को ये 15 अगस्त पे दिखा सकते हैं। अब उस प्लेटफॉर्म की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि महिंद्रा ने एक रेंज एक्सटेंडेड हाइब्रिड पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, और उसी वजह से जो है वो आपको यहाँ पे बोलेरो के बहुत ज्यादा स्पाई शॉट्स दिखेंगे। तो हो सकता है जो गाड़ी आपको दिख रही है विच इज बोलेरो नियो का, लोग कह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन है, वो क्या पता बोलेरो नियो ना हो, वो एक दूसरी गाड़ी हो जिसका कोई बिल्कुल दूसरा ही नाम हो, और वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ आए। अब उसके साथ क्या होगा कि आपको जो नॉर्मल इंजन्स मिलते हैं, मतलब 1.2 आपका टर्बो पेट्रोल, 1.5 डीजल, ये पहले लॉन्च हो जाए,
और उसके बाद जब हाइब्रिड सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा, विच इज मोस्ट प्रोबेबली वो 1.2 लीटर जो टर्बो है उसी के साथ डेवलप होगा। तो उसके साथ अगर डेवलप हो जाएगा 2026 तक, तो इसी प्लेटफॉर्म में सबसे पहले जो है वो हाइब्रिड आएगा। तो अगले साल आप इसको थार स्पोर्ट्स कह लो या बोलेरो का जो है वो न्यू जनरेशन कह लो, बहुत से ऐसे नाम से इसको बुलाया जा रहा है। बेसिकली क्या है कि इसके रेंडरिंग जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने दिखा दी है प्रॉपर अच्छी तरीके से बना के। तो समझ लीजिए वही छोटी जी वैगन कह लीजिए या फिर जो है फोर्ड की ब्रोंको आती है उस तरीके की स्टाइलिंग होगी, बिल्कुल लगेगी एसयूवी देखने में, लेकिन ये एक मोनोकॉक चैसिस बनी है। और भी अगर हम इसकी बात कर लें तो इसका सस्पेंशन जो है जब हमने ध्यान से देखा तो पीछे वाला जो सस्पेंशन आपको इंडिपेंडेंट दिख रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव तो होगी ही, हो सकता है इसमें एक ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी आ जाए। बाकी अगर आप बाहर से देखोगे तो इसमें फ्लश डोर हैंडल्स हैं, बड़े बड़े पहिए हैं, मे भी 17 इंच के ही पहिए होंगे, और एक आपको बूट पे जो है वो प्रॉपर बड़ा सा स्पेयर व्हील भी दिख जाता है जैसे बहुत सारी महिंद्रा की गाड़ियों में दिखता है। अब ये जो मेन गाड़ी है इससे आपका महिंद्रा का जो न्यू जनरेशन ऑफ हाइब्रिड पेट्रोल्स हैं वो लॉन्च हो सकते हैं। तो क्या फायदा होता है कि एक नए जनरेशन प्लेटफॉर्म में, जैसे मान लीजिए आपका यही थार स्पोर्ट्स हो गई या फिर जो भी नई गाड़ियां आ रही हैं, तो बेसिक जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि जैसे आपने मैक्सिमम जो हाइब्रिड गाड़ियां देखी होंगी जिसका बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो अब जब नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म होता है तो वो उस हिसाब से बनाया जाता है कि बूट स्पेस उतना कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो हो सकता है कि जो आप आगे गाड़ियां देख रहे हैं जो आने वाली हैं न्यू जनरेशन प्लेटफॉर्म्स में, उसमें एक नॉर्मल तरीके का ही बूट हो और उतना जो है वो बूट एरिया कॉम्प्रोमाइज ना हो। जैसे आपने इनोवा हाई क्रॉस में देखा होगा कि ना उसमें फ्लोर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है ना बूट। तो ये मेन गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों में हाइब्रिड ऑप्शंस आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। और सबसे मेन चीज ये है कि हम हाइब्रिड्स की इस टाइम बात क्यों करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ईवी पे जाना लिटरली फिजिबल नहीं है अगर आपको एक सिंगल गाड़ी रखनी है घर में अपने। ठीक है, हमारे पास ये रहता है कि हमारे पास 400 450 रियल टाइम वर्ल्ड के ऑप्शंस आ जाएंगे, लेकिन दूसरी चीज ये भी होगी कि उनको चार्ज करने में वाइल ऑन अ ट्रिप जो है वो टाइम लगेगा। जबकि हाइब्रिड में क्या है कि आप सीधे जो है वो पेट्रोल भरो और स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज ये जो हाइब्रिड्स का दिमाग में रहती है लोगों के, वो ये रहती है कि इनकी जो बैटरीज हैं, इसमें भी बैटरीज हैं तो वो भी खराब हो जाएंगी। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि हाइब्रिड की बैटरीज एक तो बहुत ही छोटी होती हैं, अगर कुछ दिक्कत हो भी जाए तो उतना महंगी नहीं पड़ेंगी। और दूसरी चीज कि यूएस में या बहुत ज्यादा कंट्रीज में 15-20 साल से लोग हाइब्रिड चला रहे हैं। ठीक है, तो उनकी 6-6 7-7 लाख किलोमीटर जब चल जाती है तब थोड़ा बहुत कुछ वो मेंटेनेंस मांगती है। तो उतना जो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अच्छी तरीके से दुनिया भर में टेस्ट हो चुकी है, एंड दैट इज वाई कि वो इंडिया आने में एकदम परफेक्ट एक मिडिल ग्राउंड है, एक पेट्रोल गाड़ी में और एक ईवी में। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो डायरेक्टली ईवी पे जंप करने से पहले जो है एक बार हाइब्रिड ऑप्शंस को जो है इंडिया में आना जरूरी है। फ्यूचर में इस तरह की गाड़ी लेना चाहते हो और कंफ्यूजन है तो आपको कंसल्टेशन की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको ये गाड़ियां कैसे लगी और आप मेनली किस गाड़ी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी है और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।